इस्लाम में मसाजिद बंद हुई। हमने ये एहतमाम किया कि लोगों को हिदायत कर दी जाए, लोग खुद ही अमल करेंगे, कोई फ़ौज और पुलिस की ज़रूरत नहीं होगी। मसाजिद के अंदर एहतमाम किया, जितना भी किया, मगर नतीजा ये हुआ कि सब ने ये मान लिया कि मस्जिद से नहीं चला ये मामला। मस्जिद में लोगों ने एहतियात कर ली। और यही चीज़ें होती हैं, जब आप किसी चीज़ पर उंगली नहीं रख सकते तो फिर इंसान मजबूरन कहता है कि ये अल्लाह की मदद के बग़ैर नहीं हो सकता था, ये अल्लाह ने आपकी मदद की है। तो एक मुश्किल से हम निकले तो फिर बारिशों की मुश्किल आ गई, और बारिशों के एतबार से सैलाब की कैफियत बढ़ गई। और ये भी मैं आपसे कह दूं कि हर सिंध के हर हिस्से से आवाज़ उठी, मगर कभी कभी मीडिया, शहरी मीडिया होता है तो वो कराची के हालात पर ज़्यादा बहस रही। तो कराची के लोगों ने, जो सिंध का हिस्सा है, उन लोगों ने कहा जी कराची यतीम है, कराची लावारिस है, कराची कोई फिक्र ही नहीं करता। तो यहाँ पर जब भी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, गवर्नर साहब ने ये बात कही, इन्होंने कहा कि कोई लावारिस नहीं है, सारे सिंध की फ़िक्र करेंगे। अभी भी यहाँ पर ये बात कही गई कि ये एहसास जन्म पा रहा है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि बैठकर अब सिंध के अंदर जो हालात, पूरे सिंध के अंदर, कराची के बाहर, मैं एहतियात कर लूँ तो कभी कभी अल्फाज के बीच में से बातें पकड़ ली जाती हैं। तो मैं तो आदी हूँ, इतने दौरे आप भाइयों के साथ मैंने किए हैं पूरे सिंध के, कराची के बाहर, कि मैं वाकिफ़ हो गया हूँ कि इसके अंदर भी एहतियात की जाए। तो कराची के बाहर बाकी सिंध के अंदर जो मसाइल हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये इश्तराक के साथ इस पर तय कर लिया जाएगा और इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक तो गैस की रॉयल्टी का और तेल की रॉयल्टी का ज़िक्र हुआ, और एक ये कि आप तक वो मदद पहुँचे जब मुश्किल वक्त में आए। वो मदद कोरोना वायरस के ज़माने में भी पहुँची, एहसास प्रोग्राम के तहत। बहुत बड़ी बात है, 1,69,00,000 ख़ानदानों को पहुँची, बग़ैर करप्शन के पहुँची, बग़ैर बेईमानी के पहुँची। किसी ने ये नहीं कहा कि आपने अपनी पार्टी को दिया या किसी पार्टी को दिया या ख़राब अंदाज से दिया। और ये 200 अरब से ज़्यादा की रकम है। दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। देखो, एक गरीब मुल्क, वो भी अपनी कमर पर पत्थर बांध कर, पेट पर पत्थर बांध कर जब काम करना चाहता है, लोगों के साथ और आवाम के साथ मिलना चाहता है, तो कर सकता है। बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोदी साहब को कहा कि देखो, तुम्हारे यहाँ हालात ख़राब हैं, हमसे ये जो एहसास प्रोग्राम के खदोखाल हैं, ये हमसे सीख लो ताकि तुम अपने यहाँ भी आबादी का ख्याल कर सको। तो 1200 रुपये जिस अंदाज से गए, तो 1,69,00,000 ख़ानदानों में गए। इसका मतलब ज़रा सा आप 12,000 रुपये, इसका मतलब ज़रा सा आप इसका तज्जिया लगाइए कि सारे पाकिस्तान में तकरीबन अगर एक ख़ानदान में 6 अफराद थे, तो 1.5 करोड़ या 1,70,00,000 ख़ानदानों को आप ज़रा सा 6 से ज़रब दें तो आपको पता चलेगा कि 60% इंसानों को पाकिस्तान के अंदर ये मदद पहुंची। जिसने लिखा, जिसने कहा, पहुंची। एक छन्नी अच्छी बनाई जिसके अंदर गलत ना जाए, जिसके अंदर ये ना हो कि एक ख़ानदान के अंदर 10-12 लोगों को मिल जाए, एक ख़ानदान में गई। तो मैं समझता हूँ जब हुकूमत और आवाम का रिश्ता मजबूत होता है, बिल्कुल इसी तरह से कि जब आपके ख़ानदान के अंदर कोई बीमार हो और सब ख़ानदान उसकी फ़िक्र करके, बिल्कुल इसी तरह से कि आपके ख़ानदान के अंदर कोई भूखा हो तो सारा ख़ानदान मिलकर उसकी मदद करता है। तो इसी तरह से रियासत में, यानी हुकूमत में, यानी हुक्मरानों में, और हमारे गरीब आवाम के अंदर अगर वो मजबूती कायम हो, जिसकी दुनिया फ़िक्र नहीं कर रही, हिंदुस्तान फ़िक्र नहीं कर रहा, कहता है ठीक है, जो रोज़ी ख़त्म हो गई, हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। वहाँ का जो हाल देखें, और पाकिस्तान से जब तरक्की याफ्ता ममालिक सीखना चाहते हैं, वहाँ का हाल देखें। तो मैं समझता हूँ कि हम सही रास्ते पर हैं। ये जो डिमांड यहाँ पर रखी गई है, मैं इस्लामाबाद जाकर इस बात पर मुसर हूँगा कि इंसाफ का कोई मुतबादिल नहीं है ना। अगर वो रॉयल्टी जो गैस और तेल की मिलती है, अगर उसके अंदर MPS से मशवरा ना लिया जाए तो ये तो जुल्म है ना। इसके ऊपर तो हुकूमत को फ़िक्र करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ यहाँ जो आज ये रिलीफ़ के चीज़ें दी गई हैं, ये सारे सिंध के अंदर गवर्नर साहब ने इसका एहतमाम किया है, पंजाब के गवर्नर ने इसका एहतमाम किया है,
UAE نے اس کا اہتمام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جاری ہے. یہ ایک ٹوکن کیفیت تھی, ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی کہ کم سے کم آپ سے بات ہو, اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی حصہ سندھ کا لاوارث نہیں ہو سکتا, نہیں رہ سکتا. پورے سندھ کے حقوق کے اہتمام, حقوق دینے کا اہتمام حکومت کو کرنا پڑے گا. گورنر صاحب کا دل بھی اسی میں لگا ہوا ہے, پرائم منسٹر صاحب کا دل بھی اسی میں لگا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی فیڈرل گورنمنٹ اگر مل کر کام کرے گی تو حالات میں یقینی بہتری آئے گی. اگر یہ کسی بنیاد پر نہیں ساتھ چلیں گے تو لہٰذا وہ ریلیف بھی اس میں کسر رہ جائے گی. تو میری اپیل یہ ہے, ایز فیڈریشن کا ذمہ دار, ایز سارے صوبوں کا ذمہ دار, میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, مگر میرے پاس پاکستان کی ذمہ داری ہے, میرے پاس ہر فرد کی ذمہ داری ہے, پارٹی سے بالاتر ذمہ داری ہے. یہ دوسری بات ہے کہ جس پارٹی سے میں آیا ہوں اس پارٹی کی جد و جہد اور محنت میں تو میرے جوتے گھسے, میرے پسینے نکلے, میں نے محنت کی, تو وہ فلسفہ انصاف کا, کرپشن سے آزادی کا فلسفہ تو میرے روح میں رہے گا. تو لہٰذا میں مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرتا رہے, اور حکومت بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھائی چارگی کا